हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वाली वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स के प्रीवियस ईयर नेट के क्वेश्चंस। ठीक है, तो मैं मोस्टली रीसेंट ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी और आई विल ट्राई टू कवर ऑल द टॉपिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो हम डिस्कस करने वाले हैं इस वाली वीडियो में 10 क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला यूज होगा वो है ये वाला वर्क वाला फॉर्मूला। और मुझे आपको ये बात बतानी थी, मैंने थर्मोडायनेमिक्स पे ऑलरेडी गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं। उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मैंने थर्मोडायनेमिक्स पूरा डिस्कस किया हुआ है, उसका वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि आया हुआ है नेट दिसंबर 2019 में, राइट। तो इस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला यूज होना है वो है वर्क का। रिवर्सिबल के आइसोथर्मल के केस में वर्क का जो फॉर्मूला है, और हमें यूनिट कन्वर्जेंस। थर्मोडायनेमिक्स में इंपॉर्टेंट होता है यूनिट कन्वर्जेंस, तो ये सब कुछ यूज होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। 1 मोल ऑफ आइडियल मोनोटोमिक गैस इज पुट थ्रू द साइकिल। ठीक है, सो वट एवर इज गिवन, क्वेश्चन जब भी आपको करना है ना, जो भी आपको गिवन है उसको लिख लो। तो दे आर टॉकिंग अबाउट 1 मोल, राइट डाउन हियर, एंड नंबर ऑफ मोल इज 1, राइट। Then is put through the cycle, so we have to find the total work done in Joule. So we have to make sure कि हमने कौन से यूनिट्स में निकालना है, यूनिट्स का काफी ध्यान रखते हुए चलना है। So during the cycle, तो हमें साइकिल के ड्यूरिंग भी कौन सा कितना वर्क करना पड़ा वो हमें फाइंड आउट करना है। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, मतलब हमें ये वाला सारा वर्क निकालना है। जब भी साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक सिस्टम में वर्क डन पूछा होता है, तो वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, वर्क जो भी हमने निकालना होता है वो होता है पूरे जितने भी प्रोसेसेस होते हैं उनका सम। लाइक हमने ये साइकिल में निकालना है, तो इसका वर्क डन होएगा AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, राइट। ये होता है वर्क का फॉर्मूला। फाइन। अब कोई भी वर्क डन हो, ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर, जैसे हमने AB, सबसे पहले हम निकालेंगे AB के लिए। एट कांस्टेंट प्रेशर जब भी हमने वर्क को निकालना है, प्रेशर क्या दिया है 2, पर हमें ये ध्यान रखना है प्रेशर किसमें दिया हुआ है, बार में दिया हुआ है, राइट। प्रेशर हमें कांस्टेंट है और हमें वॉल्यूम चेंज दिया हुआ है, तो उस केस में जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू, ये होता है इरिवर्सिबल के केस में। ठीक है, तो वर्क जो है वो किसके इक्वल होगा, -P डेल्टा V, राइट। अब प्रेशर कितना है यहाँ पे 2, तो मैं यहाँ पे पुट कर रही हूँ 2, और वॉल्यूम कितना चेंज आया, तो वॉल्यूम चेंज मतलब यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट हियर V2 माइनस V1, राइट। सो V2 क्या है 46.48 माइनस 23.24। ओके, जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमें यूनिट्स का ध्यान रखना है। वॉल्यूम हमें किसमें दिया हुआ है, लीटर में, ठीक है। प्रेशर किसमें दिया हुआ है, बार में। जो भी आंसर आएगा वो किसमें आएगा, बार लीटर में। फाइन। अब मैं इसका आंसर आपको बताती हूँ कितना आया था। तो इसका जो आंसर, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 46.48। फाइन। अब हमारे पास AB की वैल्यू आ गई, सो आई एम राइटिंग ओवर देयर। इसको हमने क्या निकालना है, एंड में हमें जूल में चाहिए, तो जूल में हम इसको अभी ही चेंज कर लेंगे, ये ध्यान रखना है, हमें जूल में चाहिए। 1 बार लीटर इज इक्वल टू 100 जूल। जब भी हमें बार लीटर को जूल में वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100, तो जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 4648, राइट। और मैं यहाँ पे लिख रही हूँ किस यूनिट में आया, अब जूल में। ओके, अब मैं निकालूंगी, AB हो गया हमारे पास। अब हमारे पास हमें किसकी वैल्यू चाहिए, BC की। तो BC अभी के लिए छोड़ देते हैं, इससे पहले हम निकालेंगे CD। इसको थोड़ा सा अलग है, तो पहले हम निकालेंगे CD में जो प्रेशर है यहाँ पे क्या है, 1 बार। फॉर्मूला क्या है वर्क का, -P डेल्टा V, राइट। अब यहाँ पे जो प्रेशर है वो कितना है
1 बार, यहाँ लिख दिया मैंने 1 बार। और वॉल्यूम चेंज क्या हो रहा है, पहले क्या है 92.96, यहाँ पे क्या हो रहा है 23.24। ये किसके इक्वल होता है वॉल्यूम चेंज, वॉल्यूम फाइनल, फाइनल कितना हो रहा है 23.24। थर्मोडायनेमिक्स में हमें प्लस माइनस का काफी अच्छे से ध्यान रखना होता है, नहीं तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे कितना है 92.96, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि ये माइनस आएगा ना 23.24 माइनस इसको करेंगे तो माइनस माइनस पॉजिटिव आ जाएगा। तो सीधी जो आया वो आया है 69.72 बार लीटर, ये भी बार लीटर में आया। इसको जूल में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो सीडी है वो क्या आ जाएगा 6972 जूल, राइट। उसके बाद आता है नेक्स्ट आता है, हमने ए बी निकाल लिया, सी डी निकाल लिया, अब बात करते हैं डीए की। सो डीए किसके इक्वल होएगा, अब आप देख सकते हो डी में प्रेशर चेंज हो रहा है, लेकिन जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम क्या है कांस्टेंट, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। तो हमारे पास जो वर्क का फॉर्मूला है वो क्या होता है माइनस बी डेल्टा वी। अब डेल्टा वी ही 0 है, ठीक है, तो पूरा डीए भी क्या हो गया 0 हो गया। 0 होने की वजह से हमारे पास जो डीए है वो क्या आ गया 0 आ गया। ओके, जो ये वैल्यू आई थी ना वो नेगेटिव आई थी, ठीक है, क्या आई थी नेगेटिव आई थी। अब नेक्स्ट है बीसी, इसको कैसे निकालना है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और यही इस क्वेश्चन में क्या था थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट था। वैसे वो बोला तो इजी था, फॉर्मूला लगाना था वर्क का। अब इसमें क्या है, ये वाली कंडीशन कब लगती है जब प्रेशर जो है वो क्या है कांस्टेंट है, राइट, एट कांस्टेंट प्रेशर। बट अब आप देखोगे यहाँ पे प्रेशर बीसी के केस में पहले यहाँ पे 2 है, अब नीचे आते आते क्या हो गया 1 हो गया। और जो वॉल्यूम है सी वाले केस में 92.96 है और बी वाले केस में 46.48 है। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि प्रेशर भी चेंज हो रहा है और साथ साथ में वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है। आपको इसको अच्छे से ऑब्जर्व करना पड़ेगा। आप देखोगे यहाँ पे सी के केस में जब 92.96 है प्रेशर, सी के केस में जो प्रेशर है वो क्या है 92.96, ठीक है, सॉरी वॉल्यूम, और प्रेशर क्या है 1 है, राइट। तो अगर हम इसका पीवी करें तो हमारे पास क्या आ गया 92.96। अगर बी पॉइंट पे देखें तो बी पॉइंट पे जो वॉल्यूम है वो क्या है, बी पॉइंट पे वॉल्यूम क्या है 46.48 और प्रेशर क्या है, बी पॉइंट पे प्रेशर क्या है 2, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो जब हम इसका पीवी करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 2 × 46.48 जो कि क्या आ गया 92.96। अब इससे हमें क्या पता चला कि जो पीवी है दोनों ही केस में क्या है कांस्टेंट है, पीवी क्या है कांस्टेंट है, सी पॉइंट पे भी और बी पॉइंट पे भी। मतलब जो पीवी हमारे पास सी पॉइंट पे है वही बी पॉइंट पे है, मतलब इसका मतलब क्या हो गया पीवी क्या है कांस्टेंट है। सो पीवी कांस्टेंट किस केस में होता है, अगर आपको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है तो यू शुड हैव एन आइडिया कि जो पीवी है वो कांस्टेंट होता है आइसोथर्मल के केस में, कांस्टेंट इन केस ऑफ आइसोथर्मल। मतलब ये कौन सी प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो अब कौन सा फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, वर्क डन इन केस ऑफ आइसोथर्मल किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है। तो अप्लाई करते हैं यहाँ पे। सो वर्क इज इक्वल टू -2.303 nRT log V2। तो BC प्रोसेस हो रहा है तो इसमें फाइनल वॉल्यूम क्या है 92.96 और इनिशियल वॉल्यूम क्या है 46.48, राइट। अब इसकी वैल्यू पुट करना स्टार्ट किया मैंने। चलो n की वैल्यू तो है हमारे पास, RT की वैल्यू ही नहीं है, टेम्परेचर तो हमें मेंशन ही नहीं है। अब क्या करें, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब RT कहां से लेकर आए, इससे कंफ्यूज नहीं होना, हमें थर्मोडायनेमिक्स में कुछ ट्रिक्स यूज करनी आनी पड़ेगी, जो भी हमने हमारी नॉलेज है उसको अप्लाई करना पड़ेगा। तो आइडियल गैस के इक्वेशन
आपको मेंशन है यहाँ पे आइडल गैस की इक्वेशन क्या होती है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, राइट। तो एनआरटी कैन बी रिप्लेस्ड बाय पीवी, है ना। यहाँ पे एनआरटी है, वहां पे हम पीवी लिख सकते हैं, कर दो यहाँ पे रिप्लेस इसको पीवी से, राइट। सो यहाँ पे जो वर्क है वो क्या हो जाएगा, पीवी की वैल्यू हमने पहले निकाली थी थोड़ी देर पहले, तो पीवी जो था वो क्या आया था, 92.96 आया था, ठीक है। तो नेट का पेपर है, आपको वो तो अलाउड नहीं होगा कैलकुलेटर, तो अब क्या करना है इसको ऐसे, तो आपको यू शुड नो द वैल्यूज ऑफ log 2, एटलीस्ट log 3 की वैल्यू पता होना चाहिए। सो log 2 की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, 0.3, किसके इक्वल होती है, 0.3 के इक्वल होती है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। कितना आ रहा है मैं आपको बताती हूँ, जो आंसर है वो आ रहा है 65.07 बार लीटर, माइनस 60.07 बार लीटर। तो जिसको हम जूल में चेंज कर सकते हैं, तो वैल्यू कितनी आएगी, पीसी की 65 माइनस 6507, राइट। तो ये दो टर्म्स हमारे पास नेगेटिव में आई है और एक पॉजिटिव में आई है, तो टोटल वर्क डन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इन सभी का सम, है ना। तो इन सब का सम हो जाएगा, तो टोटल वर्क डन इज इक्वल टू -4648 प्लस 69.72 माइनस 6507। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी जो वैल्यू है वो आएगी 4183, डेट टू इन नेगेटिव, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है थर्मोडायनेमिक स्केयर से, ठीक है। तो ये वाला थोड़ा सा ट्रिकी था क्वेश्चन। थर्मोडायनेमिक स्केयर ये काफी सिंपल क्वेश्चन है, तो थर्मोडायनेमिक स्केयर मैंने अच्छे से करवाया हुआ है ट्रिक के साथ अपने चैनल पे, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो। तो ये ऐसे थर्मोडायनेमिक स्केयर बन जाएगा। तो थर्मोडायनेमिक स्केयर ये ट्रिक के साथ भी होता है, यहाँ पे कैसे हो जाएगा, गुड पीपल हैव स्टडीड अंडर वेरी अमेजिंग टीचर, तो इससे आप याद रख सकते हो। कौन सी नोटेशन है, गुड पीपल हैव स्टडीड अंडर वेरी अमेजिंग टीचर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यहाँ इसका जी ले लेंगे, इसका पी एच ऐसे करके आ जाएगा। इसमें क्वेश्चन पूछा है, फॉर ए क्लोज सिस्टम विद द एब्सेंस ऑफ नॉन पीवी वर्क द करेक्ट स्टेटमेंट। अगर ऐसे कुछ रिलेशंस पूछे गए, इनमें से पूछा गया करेक्ट वाला कौन सा है, तो इट मस्ट बी कौन सा है, मैक्सवेल रिलेशंस है, तो जो कि थर्मोडायनेमिक स्केयर से हम सॉल्व कर सकते हैं। फाइन। अब हमने बताना है इसमें करेक्ट वाला कौन सा है, तो इसमें करेक्ट पहले मैं आपको डेल्टा यू वाला निकाल के दिखाती हूँ, एक निकाल के दिखाऊंगी। तो अगर हमने डेल्टा यू निकाला है इससे, डेल्टा यू विल बी इक्वल टू टीडीएस, ठीक है। और ये वाला जो इधर इसके साथ वाला इसको डीवी यूज करना है, और इसके जो ऑपोजिट होगा उसको आगे लिख लेना है, राइट, टीडीएस पीडीवी, राइट, ओके। अब पॉजिटिव साइन आएगा कि नेगेटिव, एरो इससे दूर जा रहा है, एस से टीडीएस डीएस के एस एरो दूर जा रहा है तो पॉजिटिव आएगा, अगर एरो इसकी तरफ आ रहा है तो नेगेटिव आ जाएगा, तो ये वाली करेक्ट है। तो दे आर आस्किंग अबाउट द करेक्ट स्टेटमेंट, तो टीडीएस माइनस पीडीबी ये कौन सी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, तो बाकी जो होंगी वो क्या होंगी, रॉन्ग होंगी, ओके। तो अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम
डिस्कस करेंगे थर्ड क्वेश्चन। ये है थर्मोडायनेमिक कोफिशिएंट्स पे, ठीक है, अल्फा और बीटा। तो एक होता है थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट, एक होता है बीटा। ये होता है थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट, ठीक है, और ये होता है बीटा होता है आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी कोफिशिएंट, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं अल्फा, इसको हम बोलते हैं बीटा, ठीक है। और इसका अगर हम अल्फा बाय बीटा करेंगे, ठीक है, तो वो आएगा dp बाय dt, ठीक है। क्या आएगा? अल्फा बाय बीटा इज इक्वल टू dp बाय dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसके बारे में मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। सो अल्फा बाय बीटा इज इक्वल टू dp बाय dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये आपको याद रखना होता है, राइट। सो अब स्टार्ट करते हैं ये वाला क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है वो नेट जून 2018 में आया हुआ है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं। सो एट 300 केल्विन टेम्परेचर मेंशन है, थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट, सो वी आर गिवन विद ए अल्फा, वी आर गिवन विद ए अल्फा, thermal expansion coefficient alpha which is equal to 2 into 10 is for minus 4 Kelvin, ठीक है। and isothermal compressibility that is beta, वो किसके इक्वल है? 5 into 10 is for minus 5 bar inverse respectively. So we have to calculate this for water. So we have to calculate delta U by delta V at constant temperature for water at 320 Kelvin. तो टेम्परेचर किस पे हमने कैलकुलेट करना है? at 300 Kelvin पे हमें कैलकुलेट करना है। एंड 1 बार, प्रेशर कितना है? 1 बार। तो ये सब कुछ हमें गिवन है। जो भी क्वेश्चन करना हो ना थर्मोडायनेमिक्स का, जो भी आपको गिवन है उसको लिख लो अच्छे से अलोंग विद द यूनिट्स, यूनिट्स को अच्छे से ध्यान में रखते हुए चलना है। तो डेल्टा यू, दिस इज अ थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट, राइट। तो डेल्टा यू बाय डेल्टा वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये किसके इक्वल होता है? टी डेल पी बाय डेल टी माइनस पी, तो ये होता है इसके इक्वल, ठीक है, एट कांस्टेंट, यहाँ पे होता है कांस्टेंट वॉल्यूम, राइट। सो वी आर गिवन विद द टेम्परेचर 320 केल्विन, यूनिट लिख लो साथ में, हमें ये नहीं पता, ठीक है। और प्रेशर दिया हुआ है 1 बार, राइट। dp बाय dt नहीं पता, कुछ आइडिया नहीं है कि जो अल्फा और बीटा को हम कैसे यूज कर सकते हैं। यूनिट्स का तो आइडिया है ना, आई एम जस्ट टेलिंग यू सिंपल। पहले मैं आपको बताती हूँ कि डेल्टा पी बाय डेल्टा टी की हमें कहाँ से वैल्यू मिलेगी? अल्फा बाय बीटा, क्योंकि हमें पता है कि अल्फा बाय बीटा इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा पी बाय डेल्टा टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू अल्फा बाय बीटा, राइट। सो अल्फा क्या है? 2 into 10 is to minus 4 Kelvin इनवर्स डिवाइडेड बाय बीटा क्या है? 5 into 10 is to minus 5 बार इनवर्स। फाइन, ओके, हो गया। अब केल्विन से केल्विन कट जाएगा, कट गया, समझ आया। बार इनवर्स ऊपर चला जाएगा, बार यहाँ पे लिख देते हैं बार। तो बार से बार में से बार माइनस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, राइट। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व कर सकते हैं? 320 है, 2 है, इसको हम लिख सकते हैं 20 इंटू 10⁻⁵ और यहाँ आ जाएगा 5 इंटू 10⁻⁵ माइनस 1 बार। तो जब इसको हम कैंसिल कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, 320 इंटू 4 कितना आ जाएगा? सो 1280 माइनस 1 विच इज 1279। तो ये आंसर हमारे पास कहाँ से आया? बार में। तो क्या होगा? ये तो आंसर ही नहीं है, अब कंफ्यूजन आ गई। पर हमें किस में पूछा गया है? किलो बार में।
सो किलो बार में क्या, इसको बार को किलो बार में कैसे चेंज कर सकते हैं, डिवाइड कर देंगे किससे, 1000 से, तो आ जाएगा 1.279। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, क्लोज वन बी, राइट, समझ आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, मैंने आपको बताना था अगर आपको कुछ आइडिया नहीं है फिर आप क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट कर सकते थे। आपको पता है कि ये प्रेशर है, मतलब इनके यूनिट एंड में क्या होने चाहिए, बार में ही आने चाहिए। ठीक है, आपको दो वैल्यूज गिवन है, बार इनवर्स, केल्विन इनवर्स। आपको कुछ आइडिया नहीं है कैसे यूज करना है कैसे नहीं, पर आप यूनिट्स का तो आइडिया है, तो हमें पता है कि बार आना चाहिए, मतलब केल्विन से केल्विन कैंसिल होना चाहिए। तो मतलब केल्विन, अगर यहाँ पे केल्विन है तो साथ में केल्विन इनवर्स होना चाहिए, तो हम अल्फा की वैल्यू ऊपर रख देंगे। ठीक है, और नीचे क्या है, बार इनवर्स, तो बार इनवर्स ऊपर जाके क्या हो जाएगा, बार ही हो जाएगा, तो जो बीटा की वैल्यू वो नीचे रख देंगे। ऐसे हम कर सकते हैं, जस्ट आइडिया ले सकते हैं। ओके, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हीट कैपेसिटी से। हीट कैपेसिटी से भी क्वेश्चंस आते हैं, गेट में भी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, अलोंग विथ नेट में भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा सा आपको थोड़ा सा इसमें ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको थोड़ा हमें देखना पड़ेगा कैसे सॉल्व करना है, पर अगर हम ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया रहेगा कि अगर एग्जाम में ऐसा कुछ अगर फिर से आता है तो यू कैन इजिली अटेम्प्ट, राइट। तो ये जो क्वेश्चन है उसमें हमने दो फॉर्मूला लगाने हैं, Cp माइनस Cv, ठीक है, ये भी मैंने अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, इज इक्वल टू T dP बाई dt, आई थिंक दिख नहीं रहा होगा, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू T dP बाई dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड dV बाई dt एट कांस्टेंट प्रेशर। ये होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। ओके, यू हैव टू रिमेम्बर दिस। तो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू T dP बाई dt dV बाई dt एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके, अब हमें क्वेश्चन क्या है, Cp माइनस Cv फॉर नॉन आइडियल गैस डिफरेंट फ्रॉम Cp माइनस Cv फॉर परफेक्ट गैस बाय द एक्सप्रेशन। तो हमने बेसिकली निकालना है कि Cp माइनस Cv नॉन आइडियल गैस का कैसे अलग होता है Cp माइनस Cv ऑफ परफेक्ट गैस का। ठीक है, परफेक्ट गैस से नॉन आइडियल गैस का जो Cp माइनस Cv है वो कैसे अलग होता है, सिंपली हमने ये निकालना है, राइट। अब हमें पता लगा जो Cp माइनस Cv है वो किसके इक्वल है, T dP बाई dt बाय इंटू dV बाई dt। फॉर आइडियल गैस ये हमें याद ही होता है, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू NR। हम निकाल भी सकते हैं सिंपली, पर Cp माइनस Cv फॉर आइडियल गैस इज इक्वल टू NR, राइट। अब कैसे निकालें, कैसे करना है, फिर आपको क्वेश्चंस को अच्छे से देखने से पहले उसके बाद आपको ऑप्शंस पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले तो ऑप्शन देखो, यहाँ पे डेल्टा यू बाई डेल्टा वी दिख रहा है, एनर्जी से दिख रही है, यहाँ पे डेल्टा यू बाई डेल्टा वी दिख रहा है, यहाँ पे डेल्टा पी बाई डेल्टा पी दिख रहा है। तो अभी मैंने पीछे ही डिस्कस किया है, डेल्टा यू बाई डेल्टा वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, T dP बाई dt एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम माइनस P के इक्वल होता है ना, इसके इक्वल होता है। यहां से और हमें कुछ ना कुछ तो रिलेशन दिख रहा है इन दोनों के बीच में। आई नो एग्जाम में इतना सोचना मुश्किल होता है, ठीक है, लेकिन अगर आपने ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे देन आपको एक आइडिया रहेगा कि हाँ हम ऐसे रिलेशन निकालते हैं। ओके, तो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब ऐसे आ गया, हम यहां से T dP बाई dt की वैल्यू निकाल सकते हैं, निकाल ली हमने, डेल यू बाई डेल्टा वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्लस P आ गया, फाइन, प्लस P आ गया, मतलब T dP बाई dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट कर दें। ठीक है, दिस पुट दिस वैल्यू 1 में पुट कर दे, किसकी वैल्यू, इसकी, फाइन। अब Cp माइनस Cv इज इक्वल टू T dP बाई dt की जगह हमने अब ये वाली वैल्यू पुट करनी है, डेल्टा U
डेल्टा बी एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्लस पी इंटू इसके इंटू में ये तो है ही डेल्टा वी बाय डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर। फाइन। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसको ये तो हमें चल सकता ही है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, डेल यू डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर dv by dt at constant pressure plus p dv by dt at constant pressure। ये आ गया हमारे पास Cp minus Cv in case of non ideal gas। फाइन। फॉर आइडियल गैस कितना था, Cp minus Cv is equal to NR था, है ना, NR के इक्वल था आइडियल गैस के केस में। अब हमने क्या पूछा गया है, डिफरेंस, मतलब नॉन आइडियल का कैसे अलग है, ये हो गया नॉन आइडियल के केस में। अब आइडियल के केस में किसके इक्वल है, NR। अब तो डिफरेंस तो एक्चुअली में यही बना। अब NR को क्या लिख सकते हैं, आइडियल गैस की एक बहुत सिंपल सी इक्वेशन होती है, PV इज इक्वल टू NRT। ठीक है। अब हमने इसको डिफरेंशिएट करना है, इसको एक्चुअली से हमने सब्ट्रैक्ट करना है। ये आइडिया कैसे आएगा, ऑप्शन देखो, आपको एक ऑप्शन मिलेगी जिसमें ये सब तो होगा पर ये वाली टर्म नहीं है। ये वाली ऑप्शन देखो, बी ऑप्शन, डेल बी बाय डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर डेल यू बाय डेल्टा वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर है, पर दिस टर्म इज मिसिंग, तो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस टर्म। और हमारे पास एक ये है ना, तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। सो पी डीवी बाय डी निकालेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर, तो एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू एन R. So NR can be replaced by this term, that is P dV by dt at constant pressure। लिख दो यहाँ पे P dV by dt at constant pressure। फाइन। अब हम इन दोनों को क्या कर देंगे, कट कर देंगे, और हमारे पास जो आंसर बचेगा वो क्या है, तो आंसर आ गया डेल यू बाय डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर डेल वी बाय डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, विच इज बी ऑप्शन। ऐसे हमने करने होते हैं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे आपको इजी लगने लग जाएगा, आपको रिलेशन पता लग जाएगा कैसे हम रिलेशन निकाल सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन। अब हम डिस्कस करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, ये है एंट्रोपी के बेस पे। ठीक है, यहाँ ये भी टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो ये वाला जो क्वेश्चन है वो एंट्रोपी पे ही आया 2018 में दिसंबर में, ये जून 2019 में, अगेन दिसंबर 2019 में। ठीक है, तो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें जो फॉर्मूला यूज होता है डेल्टा एस इज इक्वल टू होता है एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू बाई वी वन, और एक दूसरा फॉर्मूला होता है वो होता है एन सी पी, जो कि हम इसी से ड्राइव कर सकते हैं एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन P1 बाय P2। ठीक है, ये दो फॉर्मूलेस होते हैं, तो आप एज सच भी इसको याद कर सकते हो, कैसे ड्राइव हुआ ये इंपॉर्टेंट नहीं होता। अब क्वेश्चन देखते हैं, तो उन्होंने पूछा हुआ एक बहुत सिंपल क्वेश्चन आया था दिसंबर 2018 में। क्या पूछा गया है, एंट्रोपी ऑफ परफेक्ट गैसेस। तो हमें जो परफेक्ट गैस की जो एंट्रोपी है उसका क्या रिलेशन है वॉल्यूम के साथ, तो एक ही रिलेशन है, जो एक ही यही फॉर्मूला है जो हमें रिलेशन बताता है एंट्रोपी का वॉल्यूम के साथ। तो क्या रिलेशन है, इट इज Ln रिलेटेड टू Ln वॉल्यूम, राइट। सो इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम ऐसा नहीं है, प्रोपोर्शनल टू Ln V यस, प्रोपोर्शनल टू V नो, प्रोपोर्शनल टू V के नो। तो इसका रिलेशन जो है वो क्या है, नेचुरल लॉ वॉल्यूम के साथ है। ठीक है, तो ये वाला सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाना था। ओके, सिंपल था। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सा है, वो ध्यान से देखो। 1 मोल ऑफ मोनोटोमिक आइडल गैस इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम 300 केल्विन एंड 2 एटमॉस्फेरिक टू, हमें टेम्परेचर दिया गया है T1 दिया गया है 300 केल्विन, राइट, और T2 क्या दिया गया है 600 केल्विन, और जो प्रेशर है वो क्या है 2 एटमॉस्फेरिक, राइट, एंड 4 एटमॉस्फेरिक। मतलब P1 जो था वो 2 एटमॉस्फेरिक है और P2 जो है वो क्या है 4 एटमॉस्फेरिक है। फाइन।
and 2 atmospheric to 600 Kelvin at 404 atmospheric. Okay, अब the entropy change for that process, entropy change क्या है इस प्रोसेस की, ओके, वो हमने निकालनी है। अब हमने निकाले डेल्टा एस, जो डेल्टा एस है उसका फॉर्मूला हमें ये वाला है और ये वाला। अब हमें प्रेशर की बात की गई है और टेम्परेचर की, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फाइन, तो कितने मोल्स है 1 मोल, तो डेल्टा एस इज इक्वल टू 1 सीपी, दे आर टॉकिंग अबाउट मोनोटोमिक गैस। सीपी जो होता है मोनोटोमिक गैस के केस में क्या होता है 5/2 आर, ठीक है। एलएन, अब ये कैसे है ये भी मैंने डिस्कस किया हुआ है अपनी वीडियो में, आप यहाँ वहां से जाके देख सकते हो। तो एन क्या है 1, राइट, आर एलएन। सो P1 जो है वो किसके इक्वल है 2 के इक्वल है, और P2 किसके इक्वल है 4 के। यहाँ पे T2 किसके इक्वल है 600 के, और यहाँ पे किसके इक्वल है T1 300 के। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, हमने ध्यान से सॉल्व करना है, 5/2 आर एल, यहाँ पे आ जाएगा 2 ln2, और यहाँ पे आ जाएगा 1/2। तो लॉग की प्रॉपर्टी होती है, अगर हमने ln 1/2 को ln2 लिखना है तो किसके इक्वल होगा माइनस के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -r ln2, राइट। अब हमने ln2 को क्या लेना है, कॉमन ले लेना है, 5/2 -r ln2। जब इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा आंसर 3/2 r ln2। तो आप ऑप्शन में देख सकते हो, r इसी फॉर्म में देखो पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा ए, 3/2 r ln। अब हम डिस्कस करेंगे 7th क्वेश्चन जो कि एंट्रोपी पे बेस्ड है, इन्हीं फॉर्मूला से हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन रीड करते हैं। ये भी क्वेश्चन जो है वो नेट दिसंबर 2019 में आया हुआ है। कंसिडर द एंट्रोपी चेंज इन ए सिस्टम, हमें सिस्टम में एंट्रोपी चेंज करना है, देखना है, और हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, डेल्टा S1 S2 के इक्वल है, जो ये हुआ है। डेल्टा S1 क्या है 25 से 50 डिग्री सेल्सियस को डेल्टा S1 बोला गया है, 15 से 75 को S2 बोला गया है। तो क्या पूछा गया है, क्या ये दोनों सेम होंगे, उसके बाद क्या ये और जो डेल्टा एस है वो S1 प्लस S2 के इक्वल होएगा कि नहीं। अब इसको हम कैसे देख सकते हैं, हमें क्या मेंशन है टेम्परेचर, तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला होता है, राइट, एंट्रोपी चेंज का ये वाला फॉर्मूला है। टेम्परेचर की वो बात कर रहे हैं, मतलब प्रेशर तो वी कैन कंसिडर इट सेम, है ना, वो तो टेम्परेचर चेंज है कि उसमें 25 है, इसमें 50 है, तो वी कैन कंसिडर प्रेशर कांस्टेंट, राइट। सो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करती हूँ केस ऑफ डेल्टा S1, इसमें हमें जो T2 है वो क्या दिया गया है 50, राइट, और T1 जो है वो क्या दिया गया है 25। अब हम डेल्टा S को फिल करते हैं यहाँ पे, NCP ln T2 क्या है 50/25। इसको जब हमने किया तो यहाँ पे आंसर आया NCP ln 2, राइट। अब हम सेकंड केस लेते हैं जिसमें हम डेल्टा S2 की बात कर रहे होंगे। डेल्टा S2 में T2 जो है वो क्या है 75, 50 से 75 में जा रहा है ना, T2 क्या है 75 और T1 क्या है 50 डिग्री सेल्सियस, T1 इज 50 डिग्री सेल्सियस, राइट। अब हम डेल्टा S2 देखेंगे तो इस केस में क्या हो जाएगा NCP ln T2 इज 75 और T1 इज 50। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा SN ln 1.5, राइट। अब डेल्टा S की बात कर लेते हैं। डेल्टा S क्या है फ्रॉम 25 टू 75। हमने इनके बीच में बेसिकली रिलेशन फाइंड आउट करना है और हमें करेक्ट रिलेशन को बताना है। अब हमारा जो T2 है वो क्या है 75 और T1 क्या है 25, ठीक है। अब हम डेल्टा S निकाल लेते हैं, वो क्या आ जाएगा NCP ln T2 is 75 और T1 is 25 which is equal to NCP ln 3, right? अब कंपेयर करते हैं डेल्टा S1 और डेल्टा S2 को। डेल्टा S1 हमारे पास आया है NCP ln 2, क्या आया है NCP ln 2, whereas डेल्टा S2 क्या आया है
NCPLN 1.5, राइट। ऑब्वियसली जो Ln2 की वैल्यू है वो ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू 1.5, राइट। बाकी तो चीजें सेम है, तो वी कैन से कि जो डेल्टा S1 है वो बड़ा है एज कम्पेयर टू S2। इससे हम दो ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट कर पा रहे हैं कि ये वाला ऑप्शन और ये वाला रह गया, और ये तो दोनों पक्का नहीं हो सकते। अब हम बात करनी है हमने डेल्टा एस की, क्या जो डेल्टा एस है वो डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2 के इक्वल है कि नहीं है। अब अगर बात करें उसकी, जब हम इसको डेल्टा एस क्या है NCPLN3, ठीक है, और इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे NCPLN2 प्लस NCPLN 1.5, जो भी आंसर आएगा क्या आएगा, एनसीपी तो कॉमन है, Ln2 प्लस Ln 1.5, वो आंसर सेम होएगा जो आएगा इससे आंसर, ठीक है। Ln3 और Ln3 एंड Ln2 प्लस Ln 1.5 की जो वैल्यू है वो क्या है, सेम है, राइट। तो हमारा जो आंसर है वो सेम आएगा, तो वी कैन से कि ये वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है और ये वाला नहीं। फाइन। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि गिब्स फ्री एनर्जी से है, ठीक है, यहाँ पे है जो कि गिब्स फ्री एनर्जी से है। ये भी किस में, ये किस में आया हुआ है, नेट जून 2019 में। सो क्या क्वेश्चन क्या है, when 2 moles of liquid A are mixed with 2 moles of liquid B at 300 Kelvin, the excess molar Gibbs energy for the solution is 1.5। इस क्वेश्चन में यही एक्स्ट्रा पॉइंट था जो आपका क्वेश्चन गलत करवाने में रोल प्ले कर सकता है। ये वाली लाइन, ये वाली लाइन जो थी वो एक्स्ट्रा दी हुई थी, मतलब अलग, जो आपका क्वेश्चन गलत करवा सकती थी। तो बेसिकली हमें 2 मोल्स दी है, जो भी गिवन है वो लिख लो, 2 मोल्स फाइन ऑफ लिक्विड ए मिक्स किए गए तो 2 मोल्स ऑफ लिक्विड बी। ये लिक्विड ए के हैं और 2 मोल्स है लिक्विड बी के, फाइन, मिक्स किए गए। टेम्परेचर भी मेंशन है जो कि है 300 केल्विन, ठीक है। द एक्स्ट्रा गिव्स एनर्जी फॉर द सोल्यूशन इज 1 पॉइंट, मतलब एक्स्ट्रा एनर्जी है गिव्स फ्री एनर्जी जो कि है -1.5 किलो जूल पर मोल, मतलब 1 मोल के लिए इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी है, राइट। उसके बाद द कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ द गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ मिक्सिंग। अब हमने गिव्स फ्री एनर्जी मिक्सिंग की वैल्यू निकालनी है, मतलब डेल्टा जी मिक्स निकालना है। इसका क्या फॉर्मूला होता है, ये जो डेल्टा जी मिक्सिंग है, एंट्रोपी मिक्सिंग, ये काफी इंपॉर्टेंट है गेट के लिए भी। हर बार गेट में क्वेश्चन इस पे आ ही जाता है, मतलब फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा है। सो यहाँ पे देखते हैं, डेल्टा जी मिक्सिंग इज इक्वल टू RT समेशन N1 ln xi, Ni ln xi। इसका क्या मतलब है, समेशन लेना है, ये नंबर ऑफ मोल्स है फर्स्ट के, और ये है मोल फ्रैक्शन। देखते हैं कैसे करते हैं ये। डेल्टा जी मिक्सिंग इज इक्वल टू RT। सो RT की वैल्यू फिल करते हैं 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। टेम्परेचर क्या है 300 केल्विन, जो भी है हमने ऊपर लिखा हुआ है तो इजी हो जाता है। ब्रैकेट आएगी, पहले गैस के कितने मोल्स है 2, सो Ln 2/4, राइट। सेकेंड गैस के कितने हैं, मोल फ्रैक्शन ऐसे होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट गैस अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल कितने हैं 4। सेकेंड गैस के क्या है, नंबर ऑफ मोल्स 2, मोल फ्रैक्शन 2/4, दोनों के सेम है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे 8.314 इंटू 300, तो आप देख सकते हो केल्विन से केल्विन कट जाएगा, तो हमारे पास क्या रहेगा, जूल पर मोल रह जाएगा। ये भी सारे कट जाएंगे, नो, यहाँ से हमें मोल मिलेगी, क्या मिलेगा, मोल मिलेगा, क्योंकि ये भी मोल में है, ये वाला मोल मोल आपस में कट हो रहा है, ये वाला मोल तो है ना, ये मोल से तो है, ये इसमें भी ये मोल है और ये मोल है, जो कि आपस में कट हो गए, फाइन। तो हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो जूल में ही आएगा। अब 2 इसको हम ऐड अप कर सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 4 Ln 2/4,
1/2 8.314 into 300 into 2.303 into 4, यहाँ पे अंदर आ जाएगा log 1/2 विच कैन बी रिटन एज log 2, पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। log 2 की वैल्यू हमें पता होती है, कितनी होती है 0.3। log 2 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। समटाइम तो वो दे देते हैं पर कुछ बार वो नहीं भी दिया होता, तो यू शुड नो द वैल्यू ऑफ log 2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा -6.9, तो आंसर आएगा 6922.4 जूल, और इसको हम जब किलो जूल में चेंज करेंगे तो वो बन जाएगा -6.9224 किलो जूल। तो आंसर इसका ये होगा, ये भी ऑप्शन था, ये भी ऑप्शन होगा, 6 ऑप्शन है, तो वी कैन से कि ये भी ऑप्शन है। काइंड ऑफ हम ऐसे करते हैं कि नेट में क्लोज सा लगा देते हैं, तो ये नहीं आएगा क्योंकि उन्होंने एक चीज हमें मेंशन की हुई थी, एक्स्ट्रा एनर्जी। मतलब ये क्या थी, एक्स्ट्रा एनर्जी थी 1 मोल के लिए। तो हमारे पास टोटल मोल कितने हैं इसमें, कितने हैं टोटल मोल्स, ये थी फॉर 1 मोल। वी हैव हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स वी आर हैविंग, we are having 4 moles, so we have to multiply by 4। so 15 का जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 6.0 किलो जूल। ये मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा ना, और ये वाला 6। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, एड अप करेंगे, -6 -6.9, तो आंसर आ जाएगा 12.9। तो ये ऑप्शन हो जाएगी करेक्ट, नेगेटिव। ठीक है, इसमें यही एक लाइन थी, तो आपको थोड़ा सा ट्रिकी होना पड़ेगा, मतलब आपको थोड़ा एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा। ये नहीं है कि जो हमें पढ़ाया वो ही आएगा, थोड़ा सा वो ट्विस्ट लाइन है। और ऐसा नहीं है हर क्वेश्चन में लाते हैं, बहुत सिंपल भी आते हैं जो बेसिकली फ्रॉम होते हैं उसमें से मैक्सवेल स्क्वायर से काफी सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। तो अगर थर्मोडायनेमिक्स में से 5 से 6 क्वेश्चन आए, बीच में 2-3 सिंपल भी होंगे और 2-3 थोड़े ट्रिकी भी होंगे, वो डिपेंड करेगा उस साल का पेपर इजी है या मुश्किल है। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9th। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं 9th क्वेश्चन। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है वो क्या है, केमिकल पोटेंशियल पे। ओके, तो ये क्वेश्चन जो है वो क्या है, केमिकल पोटेंशियल पे गिव ड्यूमन्स इक्वेशन की, जिसके अकॉर्डिंगली d-mu1 प्लस n1 प्लस d-mu1 प्लस n2 d-mu2 इज इक्वल टू 0। ये क्या है कि गिव्स ड्यूमन इक्वेशन, ये कौन सी इक्वेशन है, गिव्स ड्यूमन इक्वेशन। इसके अकॉर्डिंगली चेंज इन केमिकल पोटेंशियल इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन गैस इनटू change in chemical potential of second into number of moles of second is equal to 0। ये भी important equation है, इस पे क्वेश्चन जो है वो आते हैं, राइट। सो ये वाला क्वेश्चन जो है वो नेट दिसंबर 2017 पे है। ओके, तो इसमें हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, मोलर कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर ऑफ P and Q at equilibrium is 3:1। तो मोलर कंपोजिशन दी हुई है, तो N1 को हम 3 मान सकते हैं और N2 को 1 मान सकते हैं। ठीक है, इस स्मॉल डिस्टर्बेंस इन कंपोजिशन रिजल्ट इन चेंज इन केमिकल पोटेंशियल ऑफ P। तो P और Q की बात कर रहे थे, है ना। तो स्मॉल चेंज इन कंपोजिशन रिजल्ट इन चेंज इन केमिकल पोटेंशियल बाय 10 जूल पर मोल। तो इसका जो केमिकल पोटेंशियल है वो कितना चेंज हुआ, 10 जूल पर मोल। ठीक है, प्लस सेकेंड का केमिकल चेंज पोटेंशियल ऑफ द Q विल चेंज, तो हमें सेकंड का निकालना है। तो N2 क्या है, कंपोजिशन उसकी क्या गिवन थी, 1। ठीक है, तो चेंज इन केमिकल पोटेंशियल ऑफ सेकंड विल बी क्या होगा, इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमें पता है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या आएगी, -30 जूल पर मोल। तो x क्या आ गया, -30 जूल पर मोल। तो सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो गिव्स ड्यूमन इक्वेशन को हमें याद रखना है, जिसके अकॉर्डिंगली n1 d-mu1 प्लस n2 d-mu2 इज इक्वल टू
0। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, ठीक है। इसके अलावा भी काफी एक्चुअली जो थर्मोडायनेमिक्स है वो नेट और गेट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत से क्वेश्चन इस पे आते हैं, तो थर्मोडायनेमिक्स को छोड़ के जाना बिल्कुल नहीं बनता। इजी क्वेश्चन इतने भी आते हैं कि आप इजीली बहुत विद इन 2 मिनट 1 मिनट आप अटेम्प्ट कर पाओगे। इस वाली वीडियो में मैंने डिफिकल्ट क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन तो हम इजीली कर सकते हैं, फॉर्मूला देखा, चैप्टर पढ़ा हुआ है, कर सकते हैं। तो मैंने इस वाली वीडियो में कुछ थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश की है, जो हमें पहली बार अप्रोच करने थोड़े मुश्किल लगते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ये वाला क्वेश्चन, ये भी काइंड ऑफ गिव्स केमिकल पोटेंशियल पे है। सो केमिकल पोटेंशियल होता है डेल्टा G by delta N number of moles is equal to chemical potential, or we can say G is equal to mu I N I, ठीक है। ये केमिकल पोटेंशियल मतलब बेसिकली गिव्स फ्री एनर्जी फॉर पर मोल इज इक्वल टू केमिकल पोटेंशियल। सो G इज इक्वल टू समेशन म्यू आई एन आई। और हमें G का ये भी फॉर्मूला पता है, बहुत कॉमन फॉर्मूला और बहुत से क्वेश्चंस में यूज होता है। इस फॉर्मूला पे बेस पे गेट में भी काफी बार क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो याद रखना है। तो हमने निकालना है एंथैल्पी इज इक्वल टू, एंथैल्पी किसके इक्वल होती है, ये क्या है एंथैल्पी, तो ये किसके इक्वल है, डेल्टा G प्लस T डेल्टा S। और हमें यहाँ पे केमिकल पोटेंशियल के टर्म में पूछा गया है, तो G क्या है, समेशन म्यू आई एन आई प्लस TS लिख सकते हैं इसको, हमें H पूछा गया है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, TS प्लस समेशन म्यू आई एन आई, बी ऑप्शन हो जाएगा। ओके, सो आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल। इस वाली वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ये सिर्फ नेट के हैं और मैंने मोस्टली रिसेंट ईयर किए हैं, और वो क्वेश्चन किए हैं जो थोड़े से ट्रिकी हैं। तो सिंपल क्वेश्चंस भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुश्किल क्वेश्चन ही आते हैं। आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल टू यू एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।